स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लैनेट की बात कर रहे हैं यूरेनस की, क्योंकि यूरेनस जेमिनी में ट्रांजिट हो रहा है 7 जुलाई 2025 को। तो उसके बाद जो आने वाले 7 साल हैं, इन 7 सालों में आप लोगों को कई मामलात में कुछ बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने कामों के अंदर जो रवायती तरीके हैं उनसे हट के आपको काम करना चाहिए। आप लोगों को अपने कामों के अंदर रिसर्च करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि जिनके कामों के अंदर रिसर्च होती है, तहकीक करना पड़ती है, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जैसे जो वकील हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, या कोई भी आपका ऐसा काम है कि जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है, चीज़ों के बारे में तहकीक करना होती है, तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंसेस के साथ जुड़े हुए हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। आप डेटा सिक्योरिटी के माहिर बन सकते हैं। जैसे चूंकि डेटा सिक्योरिटी की बात इसलिए की कि ये वक्त इनोवेटिव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूरेनस का जेमिनी में आना बहुत सी नई चीजें लेकर आता है, नए मामलात बनाता है। तो ये जो वक्त रहेगा, आने वाले जो 7 साल है, ये इन 7 सालों में आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या जितने भी अकल्ट हैं, इनकी तरह भी आपका रुझान बढ़ेगा। आप लोग कुछ किसी खुफिया किस्म के मंसूबे पर काम कर सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई एक कॉइन खरीद के रख लें, आने वाले वक्तों में आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपके रिश्तों के अंदर बड़ी शिद्दत आ जाएगी, गहराई आएगी। आप लोग कुछ गैर मामूली किस्म के इंसान हो सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ पुरइकरार किस्म की जो शख्सियात हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा हो सकता है। आप ज्यादा माइल होंगे ऐसे लोगों की तरफ, या फिर आप खुद भी थोड़े पुरइकरार किस्म के हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपका किसी ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक बन सकता है जो साइकोलॉजी, फिलॉसफी या अकल्ट का कोई माहर हो, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है, या दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके अंदर अगर ये कोई काबिलियत है, आप साइकोलॉजी के माहिर हैं, फिलॉसफी के माहिर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं, या किसी भी अकल्ट की ब्रांच के माहिर हैं, तो दूसरे लोग भी आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ उनके ताल्लुकात बनेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप नया घर तामीर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग किसी दूसरे मुल्क के लिए भी सफ़र कर सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका रुझान कुछ पुरइसरार जगहों की तरफ भी हो सकता है। आप कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर दूसरे लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरफ आप लोग जा सकते हैं। जैसे अगर आप सैर व सियाहत के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आप हिस्टोरिकल जो जगह हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे। अगर आपने माजी में किसी काम में, किसी जगह पर, किसी कारोबार में, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आपको अचानक हो सकता है, कोई लॉटरी भी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। और
अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जैसे आप वो काम किसी दूसरे को बताते नहीं हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस की आमदन भी बढ़ेगी, ज्यादा पैसा कमाएंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं तो आपको किसी भी तरह के लिटिगेशन में नहीं जाना चाहिए, अदालती मामलात से बचने की कोशिश ही कीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर विरासती जायदाद के हवाले से कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरेनस की, क्योंकि यही वो प्लेनेट है जिसके असरात बहुत शदीद होते हैं, ना सिर्फ आपके ज़ोडिएक साइन पर, आपकी ज़िंदगी पर, बल्कि आपके आसपास के माहौल और दुनिया पर भी बड़े गहरे असरात इस प्लेनेट के रहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ये प्लेनेट यूरेनस 7 जुलाई 2025 को जमने में ट्रांजिट हो रहा है। तो यूरेनस की ये जो ट्रांजिट है, इसके असरात आप लोगों की जिंदगियों पर आने वाले 7 सालों के लिए रहेंगे। तो इन 7 सालों में आप लोग बड़े एडवेंचरस हो सकते हैं, आप लोग रिस्क टेक कर रहेंगे, रिस्क लेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े बहादुर लोग होते हो, आप लोग अब कुछ ज्यादा बहादुर रहेंगे, रिस्क लेंगे, बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। आप लोगों को नई नई जगहों पर जाने का शौक रहेगा और नई नई जगहों पर जाने का मौका भी मिलेगा, नए तजुर्बात करने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको किसी टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए या उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, अमेज़न पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या ऐसा कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबियों का वक्त रहेगा। अब देखिए, जैसे आपकी अपनी नेचर है, आप आजाद रहना पसंद करते हैं, आप किसी की कैद में रहना पसंद नहीं करते। तो अब आप लोगों के अंदर मोहब्बत के रिश्ते हों या शादी का रिश्ता हो, दोनों रिश्तों के अंदर आप बेशक एक रिश्ते में हैं, आप उस रिश्ते के अंदर रहते हुए भी आजाद रहना चाहेंगे। आपके अंदर आजादी की ख्वाहिश बढ़ेगी। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप कुछ गैर मामूली किस्म के ताल्लुकात की तरफ भी माइल होंगे। इन सालों में आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है या किसी दूसरे कल्चर के बंदे या बंदी के साथ कोई रिश्ता बन सकता है या शादी हो सकती है। तो कुछ ऐसे ताल्लुकात बनते हुए नजर भी आ रहे हैं कि जिसका कल्चर, कि जिसकी सकाफत या उसकी जुबान आपके कल्चर या सकाफत या जुबान से मैच ना करती हो, ऐसे किसी इंसान से ताल्लुक या रिश्ता बन सकता है। और आप लोगों के लिए भी सफर की राहें खुली रहेंगी। आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं तो वक्त आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये वक्त वैसे भी आप लोगों के लिए दूसरे ममालिक से ज्यादा फायदे का वक्त है, चाहे वो ताल्लुकात हैं या कोई जॉब या बिजनेस है। और अगर आप साहिब हैसियत हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो इन सालों में आपको उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों में भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अब आपका किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ने का ख्वाब भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं यूरेनस की। यूरेनस 7 साल के बाद और आने वाले 7 सालों के लिए अपना घर बदल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। यूरेनस टॉरस से निकलेगा और 7 जुलाई 2025 को 7 सालों के लिए, यानी आने वाले 7 सालों के लिए जेमिनी में ट्रांजिट हो जाएगा। तो आने वाले ये जो 7 साल हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास तौर पर आप लोगों के काम, कारोबार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और इन 7 सालों में आप लोगों को पहले की निस्बत ज़्यादा पंक्चुअल होना चाहिए। आप ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को गैर मुतवक्के तरीक़ों से कामयाबियाँ मिलेंगी। आप लोगों को ऐसी जगहों से कामयाबियाँ मिलेंगी जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं, तवक्को भी नहीं की। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए इस ड्यूरेशन में? इन 7 सालों में आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए सबसे पहले तो। इसके साथ साथ अपने कामों के अंदर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें क्योंकि यूरेनस तब्दीली का है और जेमिनी आप लोगों को इनोवेटिव आइडियाज देगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पेजेस, ऐसे तमाम काम, जितने भी नए नए काम हैं, जिद्दत वाले काम हैं, उन कामों की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। या आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बढ़ाना चाहिए या ऐसी चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों की हेल्प आपको लेनी चाहिए। अगर आप अपने कारोबार के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं, बड़े लेवल की तब्दीलियां करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कारोबार चला रहे हैं, उस कारोबार को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पेजेस पर उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दें, आपका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आप पहले कोई ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं या आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये वक्त नई चीज़ों को अडॉप्ट करने का वक्त है। इन सालों में अगर आप नई चीज़ें लेकर आते हैं अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, कुछ नए मामलात लेकर आते हैं जो जिद्दत वाले मामलात हैं, तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्तों के अंदर ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ख्वाबों ख्यालों में थे तो ख्वाबों ख्यालों से निकल के आप लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे। जो आप देखना चाहते हैं, रियल में देखना चाहते हैं, आप वही होता हुआ देखना चाहेंगे। अब आप ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी इन सालों में आपकी रूटीन बदलेगी, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपके तरीक़ाकार बदलेंगे, आपकी सोचें बदलेंगी, आपके काम करने के अंदाज बदल जाएंगे। तो आपकी रूटीन के अंदर, आपकी सोच के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आएंगी, इन तमाम तब्दीलियों का फ़ायदा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको होता रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे, माली हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। लॉटरी, प्राइज, बॉन्ड से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में, इन 7 सालों में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कारोबार में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे कारोबार में पैसा लगाएं कि जो लंबे अरसे तक आप चला सकें। और अब आपको अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से या उसकी मुनासबत से कुछ नई चीज़ें सीखनी भी चाहिए। कुछ नया कुछ करें, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए मामलात को अपनाएंगे, नई जिद्दत को अपनाएंगे तो ही आप लोगों को आगे चलकर बड़ी कामयाबियां मिलेगी। वरना
आप लोग वही एक सर्कल के अंदर रहते हुए जिंदगी गुजार देंगे। तो आप लोग अगर ये नई चीजों को अपनाएंगे, जो कि यूरेनस की एनर्जीज आपको बता रही हैं कि आपको इनोवेटिव आइडियाज को अपनाना चाहिए, जिद्दत को अपनाना चाहिए, जितने भी नए मामलात बन रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप लोगों को ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी, जल्दी कामयाबियां मिलेंगी। तो अगर आप कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, उसके लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इन 7 सालों में आप लोग पहले से ज्यादा मुतजस्सिस हो जाएंगे। आप लोगों के अंदर जुस्तजू बढ़ेगी, आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, नई चीजें सीखने की जुस्तजू रहेगी। और हो सकता है कि बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स का इन 7 सालों में काम बदल जाए, काम करने का अंदाज बदल जाए, जिम्मेदारियां बदल जाएं, जगह बदल जाए, ट्रांसफर हो सकता है, आपका करियर पाथ चेंज हो सकता है। तो ये तब्दीली कबूल करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन तब्दीलियों को आपने कबूल करना है और तैयारी के साथ आपको कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा आपको देर तक होता रहेगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं, यूरेनस की बात कर रहे हैं। और यूरेनस 7 जुलाई 2025 को जेमिनी में ट्रांजिट हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो यूरेनस की ये जो ट्रांजिट है आपकी जिंदगी में इनकलाब लाएगी। इन 7 सालों में, चूंकि यूरेनस जेमिनी में 7 साल का अरसा गुजारेगा, तो इन 7 सालों के अंदर आपके ख्यालात मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, आपका सोशल सर्कल मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। और ये वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी ज़ाती तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से नए एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करेंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, नए दोस्त बन जाएंगे। हो सकता है कि आप पुराने मामलात को बिल्कुल पीछे छोड़ दें, आप नई जगहों की तरफ जाएंगे, अपने कामों के अंदर नई चीजें लेकर आएंगे, चीजों को डिजिटलाइज करेंगे, फाइनेंसेस में कुछ नए तजुर्बात कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं, नई जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके अंदर रूहानियत भी बढ़ेगी। तो अगर आप कुछ जिक्र अज़कार करते हैं या वज़ाइफ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसका भी फ़ायदा आपको होगा। तो अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी आपको जल्दी होगा। और वैसे भी इन 7 सालों में आप लोग स्पिरिचुअल तो रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान तो बढ़ेगा, लेकिन आप नई रूहानी राहें तलाश करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, किसी रूहानी शख्सियत से मिलेंगे। तो रूहानियत को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी क्रिएटिव सेक्टर में काम करते हैं, जैसे अगर आप कोई आर्ट का काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, या म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई भी ज़हनी काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं। तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आप किसी तरह की कोई तहकीक कर रहे हैं या किसी रिसर्च के किसी अदारे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वक्त आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और वैसे भी आप लोग बड़े इनोवेटिव रहेंगे, नए तख्लीकी किस्म के ख्यालात आप लोगों के जहन में आएंगे। और अब आप लोग सिर्फ ख्याली नहीं रहेंगे, आप लोग अपने उन ख्यालात को, उन इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकली कर भी सकेंगे। जो लोग सिंगल हैं
ایک لمبے عرصے سے سنگل ہیں تو اب ان کے اچھے رشتے بن سکتے ہیں، اور اب ویسے بھی اب آپ کو لائک مائنڈڈ پیپل سے ملنے کا موقع ملے گا، ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، یا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، یا ایسے کسی انسان کے ساتھ آپ کا رشتہ بن سکتا ہے جو بالکل آپ ہی کی طرح سوچتا ہو، تو آپ دونوں کا تعلق بہت مضبوط بھی رہے گا اور رشتہ بھی بہت لمبا چلے گا۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کچھ نئے تجربات کریں گے، آپ دونوں کسی دوسرے ملک شفٹ ہو سکتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور ان 7 سالوں میں آپ کسی دوسرے ملک شفٹ ہو سکتے ہیں، نہ صرف کسی دوسرے ملک شفٹ ہو سکتے ہیں بلکہ کسی دوسرے ملک میں پراپرٹی خریدنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ کچھ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، اس ویڈیو میں ہم انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ کی بات کر رہے ہیں یورینس کی، اور یورینس 7 جولائی 2025 کو جیمنائی میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، اور یہ 7 سال تک، آنے والے 7 سال تک یورینس یہیں پر ٹریول کرے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب دیکھیے، یورینس جو ہے یہ پیٹرن کو توڑتا ہے، جو ایک روٹین، ایک لگی بندی روٹین آپ لوگ پچھلے 7 سال سے 2018 سے گزار رہے ہیں، اب ان تمام چیزوں کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اب اگر آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے، خاص طور پر 2018 کے بعد سے اب تک کسی کنفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سی نئی چیزیں ہوں گی، پرانے معاملات ختم ہوں گے، نئی چیزیں بنے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں آپ کا گھر تبدیل ہو جائے، جگہ تبدیل ہو جائے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں۔